हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम आपका चैप्टर ऐसे ऐसे एकांकी इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माता, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तो सभी लोग आते हैं और मोहन के पेट दर्द के बारे में पूछते हैं और डॉक्टर और वैद्य जी ने तो उसको दवाई भी दी होती है। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानें। तो अब मोहन के मास्टर जी आते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मास्टर जी आते ही कहते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? तो वो मोहन के पास जाकर बैठते हैं और उससे पूछते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। वो उसको बोलते हैं कि कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो उसके बाद वो उनकी माताजी से पूछते हैं मोहन की कि क्या खिला दिया है आपने मोहन को कि इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तो मास्टर जी कहते हैं तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो मास्टर जी कहते हैं कि शायद मोहन ने नहीं खाया कुछ भी, तो ये ना खाने का दर्द हो, उसी में ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद माँ कहती हैं कि पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर ने तो दस्त की दवा भेजेंगे। कि उनकी मम्मी बताती हैं मोहन की कि डॉक्टर और वैद्य वो दोनों तो दस्त की दवा भेज रहे हैं। तो मास्टर जी कहते हैं माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि इसकी जो दवा है मोहन की बीमारी की ऐसे ऐसे की, ये किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है। इसकी बीमारी मैं अच्छे से जान चुका हूँ, मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर जी बताते हैं कि इस उम्र के बच्चों को ये बीमारी हो जाती है। तो माँ कहती है सच, क्या बीमारी है ये? वो पूछती हैं बड़े आश्चर्य से कि क्या बीमारी है? तो मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ। फिर वो मोहन से पूछते हैं कि अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा। वो कहते हैं कि दर्द तो ख़त्म हो ही जाएगा, पहले तुम मुझे ये बताओ, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? वो मोहन से पूछते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? स्कूल से जो तुम्हें काम मिला था वो पूरा कर लिया है? कल स्कूल मत आना, लेकिन तुम बता दो। लेकिन मोहन क्या होता है कि वो बिल्कुल चुप होता है, कुछ नहीं बोलता है। तो माँ होती है, वो कहती है कि जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। उसके बाद जो मोहन होता है वो ऐसे ऐसे सिर हिलाता है कि नहीं, मतलब मना करता है कि नहीं, मैंने काम नहीं किया है। ठीक है। तो मोहन जी, सब नहीं हुआ। तो मोहन कहता है कि थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन सारा नहीं हुआ। ठीक है। अब इसके आगे की वर्कशीट जो है, आगे का चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। आगे का चैप्टर जिसमें जो मास्टर जी हैं वो समझ जाते हैं कि मोहन का जो दर्द है वो काम ना, यानी स्कूल का काम ना करने की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? तो मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में स्कूल का काम पूरा ना होने के कारण बनाया जाने वाला बहाना समझ में आया। तो अक्सर स्कूल का जब होमवर्क नहीं होता है तो हम लोग भी ऐसे बहाना कर देते हैं ना कि हमें स्कूल नहीं जाना है, उसके लिए हम बोल देते हैं सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो उसी तरह जो मोहन है उसके भी पेट में ऐसे ऐसे हो रहा होता है, और जो मास्टर जी हैं वो समझ जाते हैं कि मोहन जो है वो बहाना ही मार रहा है। मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? तो मास्टर जी ने मोहन से प्रश्न किया कि मोहन, क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है? तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जो स्कूल का काम है वो पूरा हो चुका है? उसके बाद क्वेश्चन थर्ड दिया गया है आपका कि मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन चारों का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि इन वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है। चारों एक दूसरे से मिलते जुलते दिख रहे हैं, पर सबके अर्थ जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि पहला वाक्य जो है आपका, वो किसी कार्य या बात के होने को बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो जब कोई वाक्य आपके किसी कार्य के होने के या फिर उसके बताने की बात बताता है, बिल्कुल सिंपल सा जो सेंटेंस होता है, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फर्स्ट है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। जैसे कोई दूसरा सेंटेंस ले लीजिए आप कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। ठीक है। तो कोई काम हो रहा है ना, तो इसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सेकंड आप देखिए, तो सेकंड में क्या है कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तो इसमें नहीं शब्द आया है।
आपके किसी काम के ना करने की संभावना आई है, ठीक है, तो इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसीलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में आपका नहीं आ जाता है, जैसे कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है, तो नहीं आ गया ना, तो नहीं वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके निषेधवाचक वाक्य होते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मना ही होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, मोहन ने क्या खाया, तो इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। और जब हम किसी काम को करने के लिए कहते हैं, ठीक है, जैसे कि किताब लाओ, कॉपी लाओ, ये काम करो, वो काम करो, जब हम ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लास्ट वाले में कहा गया है ना कि मोहन केला और संतरा खाओ, तो इसमें आदेश दिया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम आदेशवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। फर्स्ट जो था आपका वो विधिवाचक था, क्योंकि इसमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। सेकंड आपका निषेधवाचक था, क्योंकि इसमें किसी काम के ना होने का पता चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। थर्ड में प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्नवाचक है। और फोर्थ क्या है, ये आदेशवाचक है, क्योंकि इसमें आदेश दिया जा रहा है। अब उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 3 वाक्य हैं, आपको इसके 4 फॉर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तीनों वाक्यों को आपको 4 तरीके से लिखना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट वाला आप लिख लेंगे, विधिवाचक में लिखेंगे मैंने दूध पिया, निषेधवाचक में लिखेंगे मैंने दूध नहीं पिया, प्रश्नवाचक में लिखेंगे क्या मैंने दूध पिया, और आदेशवाचक में लिखेंगे मेरे लिए दूध लाओ, ठीक है, आप आदेश दे रहे हैं। सेकंड था आपका कि सेकंड का आप लिखेंगे विधिवाचक में राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, यहाँ पे काम के होने का पता चल रहा है। निषेधवाचक में राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। प्रश्नवाचक में क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रख दिए, और आदेशवाचक में राधा कपड़े अलमारी में रखो, ठीक है। उसी तरह हम थर्ड वाला भी कर लेंगे। विधिवाचक में आप लिखेंगे मोहन अपना काम स्वयं करता है, निषेधवाचक में लिखेंगे मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है, प्रश्नवाचक में आप लिखेंगे क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है, और फोर्थ आदेशवाचक में आप लिखेंगे मोहन अपना काम स्वयं करो, ठीक है।